सुनो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उत्तंक की कहानी सुनवा रहे हैं। महर्षि आयोध धौम्य के शिष्य महर्षि वेद ने अपने ब्रह्मचर्याश्रम जीवन में गुरुगृह में अनेक कष्ट भोगे थे। उन कष्टों का स्मरण करके अपने यहाँ अध्ययन के लिए आने वाले किसी बालक को वे किसी कार्य में नियुक्त नहीं करते थे और न ही उनसे अपनी सेवा लिया करते थे। उनके शिष्यों में प्रधान थे उत्तंक। एक बार जब महर्षि वेद अपनी आश्रम से किसी यात्रा पर जाने लगे, तब उन्होंने उत्तंक को अपनी अनुपस्थिति में अपना समस्त कार्य संभालने की आज्ञा दी। महर्षि वेद की पत्नी मन में ये बात लाई कि इस थोड़ी अवस्था के बालक पर उनके पतिदेव ने आश्रम का पूरा उत्तरदायित्व क्यों सौंपा। अतएव उन्होंने उत्तंक की परीक्षा लेने का विचार किया। ऋषि पत्नी ने कहा, उत्तंक, महर्षि ने जाते समय तुम्हें आज्ञा दी है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को तुम संपन्न करो। मैं ऋतुमती हूँ, अतः तुम्हें मेरे ऋतु को सफल करने का महर्षि का कार्य भी पूरा करना चाहिए। उत्तंक ने थोड़ी देर विचार करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, आप मेरे गुरुदेव की पत्नी हैं। आपकी आज्ञा से आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, किंतु माता, आप मुझे ऐसा अनुचित कार्य करने की आज्ञा न दें। ये पाप मैं नहीं कर सकूँगा। उत्तंक की दृढ़ श्रद्धा और संयम देखकर गुरुपत्नी प्रसन्न हो गईं। जब महर्षि वेद लौटे, तब उनकी पत्नी ने स्वयं उनसे सब बातें बताईं, क्योंकि उन्होंने तो उत्तंक की केवल परीक्षा लेना चाहा था। सब बातें सुनकर महर्षि ने उत्तंक को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, तुम्हें समस्त ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाए। अब उत्तंक ने गुरुदेव को गुरुदक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने गुरुपत्नी से पूछने को कहा। पूछने पर गुरुपत्नी ने बताया कि महर्षि के दूसरे शिष्य राजा पौष्य की पतिव्रता पत्नी के कानों में जो अमृत स्रावी कुंडल हैं, उन्हें पर्व के अवसर पर मैं पहनना चाहती हूँ। पर्व का समय केवल 4 दिन शेष था। उत्तंक राजा के पास वो कुंडल मांगने चल पड़े। देवराज इंद्र ने देखा कि नागराज तक्षक बहुत दिनों से उन कुंडलों का हरण करना चाहता है। राजा की पतिव्रता पत्नी के पास से कुंडलों को लेने का तो उसमें साहस था नहीं, पर यदि उत्तंक उन कुंडलों को लेकर चले तो तक्षक किसी न किसी रूप में अवश्य कुंडलों का हरण कर लेगा। यद्यपि नागराज तक्षक इंद्र के मित्र हैं, किंतु देवराज होने के कारण इंद्र को ये उचित जान पड़ा कि वे उत्तंक की सहायता करें। एक संयमी, तपस्वी, गुरुभक्त ब्राह्मण बालक यदि अपनी गुरुपत्नी को उनकी मांगी दक्षिणा न दे सके तो उसे कितना खेद होगा। ये देवराज जानते थे, और ये भी जानते थे कि उस समय उस तेजस्वी बालक के क्रोध को शांत करना सरल नहीं होगा। वो शाप देकर किसी भी लोकपाल को पद से च्युत कर सकता है। अतः इंद्र ने सहायता देने का उपाय पहले से निश्चित कर लिया। उत्तंक को राजा की पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से अपने वे देव दुर्लभ कुंडल दे दिए। छल करके तक्षक ने उन कुंडलों को मार्ग में ही चुरा लिया, किंतु इंद्र की सहायता से पाताल जाकर उत्तंक ने फिर कुंडलों को प्राप्त किया और समय से पहले ही गुरुपत्नी को उन्हें अर्पित कर दिया। जिसमें पूरा संयम और अटल गुरुभक्ति है, उसके निश्चय को भला त्रिलोक में कोई व्यर्थ कैसे कर सकता है। तो ये कहानी थी उत्तंक की। सुनो ना के अगले अंक में हम आपको फिर एक नई कहानी सुनवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।